जी स्टूडेंट, आज हम लोग फाइनल अकाउंट का फर्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। पेज नंबर 56 गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, क्वेश्चन नंबर 3। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो, रीना एंड आरती, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ईयर एंडिंग दिया हुआ है एंड बैलेंस शीट। तो आपको बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। अभी सबसे ध्यान में रखना है कि डेबिट साइड में जो आइटम्स दिए हुए, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाते हैं, नहीं तो बैलेंस शीट के असेट साइड में जाते। क्रेडिट साइड वाला आइटम्स एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे, नहीं तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जाएंगे, नहीं तो डेबिट साइड में से लेस होगा। ऐसे गिने चुने, जैसे आरडीडी है वैसा। क्लियर? तो और ट्रायल बैलेंस आइटम्स ओनली सिंगल इफेक्ट, ये ध्यान में रखना है आपको। चलो परचेसेस, तो परचेसेस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, सन्ड्री डेटर्स असेट से, सेल्स रिटर्न ये अपना सेल्स में से हम लोग लेस करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, लैंड एंड बिल्डिंग असेट, फर्नीचर अपने लिए असेट से, डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, रॉयल्टी अभी ये ओनली रॉयल्टी दिया है, मतलब रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन के ऊपर है, ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, वेजेस प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सॉरी वेजेस है, ओनली वेजेस दिया है, मतलब रिलेटेड विथ फैक्ट्री, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ड्राइंग्स के लिए हम लोग एक सेपरेट कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो ड्राइंग कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। कैश एट बैंक असेट, कैश इन हैंड असेट। अभी क्रेडिट साइड में देखो, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, क्रेडिटर्स अपने लिए लाइबिलिटी है, परचेस रिसन लेस फ्रॉम परचेसेस, आरडीडी। अभी जब भी आरडी आपको ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा, जब भी आरडीडी ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा, उसको हम लोग ओल्ड आरडीडी कंसीडर करेंगे, ध्यान में रखना है। और ये ओल्ड आरडीडी बैड डेज में से लेस करते हैं। नेक्स्ट डिस्काउंट, तो डिस्काउंट क्रेडिट साइड में दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, क्रेडिट साइड में दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। कैपिटल अकाउंट सेपरेट अकाउंट बनाएंगे हम लोग। एडजस्टमेंट दिया है, देखो क्लोजिंग स्टॉक किसके ऊपर भी टिक मार्क होगा नहीं। राइट ऑफ बैड डेब्ट्स, अभी बैड डेब्ट्स एंड डाउटफुल डेब्ट हो रहा है, तो जब भी बैड डेब्ट्स का एडजस्टमेंट रहेगा तो ट्रायल बैलेंस में 3 जन के ऊपर टिक मार्क होता है। सबसे पहला बैड डेब्ट, तो बैड डेब्ट्स के ऊपर टिक मार्क करेंगे। सेकेंड डेटर्स, तो डेटर्स के ऊपर भी टिक मार्क करेंगे। और क्रेडिट साइड में आरडीडी दिया रहेगा तो आरडीडी, तो ये डेटर्स के ऊपर टिक, बैड डेब्ट्स के ऊपर टिक, और आरडीडी इज नथिंग बट ओल्ड आरडीडी, उसके ऊपर भी टिक मार्क करेंगे। क्रिएट अ प्रोविजन फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ₹1000। डाउटफुल डेब्ट का एडजस्टमेंट रहेगा, प्रोविजन है, इसको न्यू आरडीडी बोलेंगे। तो हम लोग बैड डेब्ट्स के ऊपर और एक बार टिक मार्क करेंगे और डेटर्स के ऊपर और एक बार टिक मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डेटर्स के ऊपर डिस्काउंट बोला है तो डेटर्स के ऊपर और एक बार टिक मार्क करेंगे। और डेबिट साइड में जो डिस्काउंट दिया, डेटर्स इज इंडिकेट डेबिट, तो डेबिट साइड के ऊपर जो डिस्काउंट दिया उसके ऊपर टिक मार्क करेंगे। क्रिएट क्रेडिटर्स के ऊपर, क्रेडिटर्स का डिस्काउंट दिया है तो क्रेडिटर्स के ऊपर टिक मार्क करेंगे। एंड क्रेडिटर्स साइड में, क्रेडिट साइड में डिस्काउंट दिया उसके ऊपर टिक मार्क करेंगे। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस के ऊपर टिक। सैलरी, तो सैलरी के ऊपर टिक। नेक्स्ट इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ, मतलब 15 महीने का इंश्योरेंस विथ इफेक्ट फ्रॉम, डब्ल्यू मतलब विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018, तो इंश्योरेंस के ऊपर भी टिक मार्क करेंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स आपको इधर दिया हुआ है। डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग जो अपना दिया हुआ है उसके ऊपर टिक मार्क कर देंगे। रीना एंड आरती शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन कैपिटल रेशियो, कैपिटल रेशियो में बोला है, कैपिटल का रेशियो नहीं का यूज करना है। क्लियर? तो आपको ये प्रिपेयर करने बोला है। ओके, अभी हम लोग को पहला फॉर्मेट बनाना है। इन द बुक्स ऑफ फर्म, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2009। अभी ओपनिंग स्टॉक डेबिट में दिया है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में,
परचेसेस डेबिट, उसमें से रिटर्न्स हम लोग ने परचेस रिटर्न लेस किया हुआ है, रॉयल्टी अपना क्रेडिट साइड में, वेजेस इनर कॉलम डेबिट साइड में लिखा हुआ है, सेल्स प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिटर्न्स हम लोग ने लेस किए। तो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो हम लोग ने उसकी जगह पर ट्रांसफर करके रखा है। बैड डेट्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, उसके हिसाब से हम लोग ने जगह छोड़कर एक फॉर्मूला बना के रखा हुआ है, और फिर जैसा जिधर बैलेंस शीट में जिसके जिसके जिधर उधर ट्रांसफर करके रखा है। तो ये अपन पहला अभी एडजस्टमेंट डायरेक्टली वी स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट। सबसे पहला एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड ₹22,000। क्लोजिंग स्टॉक आपको वैल्यू करना है। अभी आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक मतलब जो स्टॉक बेचा नहीं गया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। अभी स्टॉक बोला तो आपका दिमाग जाना चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट के पास। ट्रेडिंग अकाउंट अभी देखने का, ओपनिंग स्टॉक अपने को डेबिट साइड में दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड, तो उसके बराबर रिवर्स क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे। इज इट क्लियर? तो बाय क्लोजिंग स्टॉक ₹22,000 मैंने लिख दिया। अभी क्लोजिंग स्टॉक के एवरी एडजस्टमेंट मिनिमम 2 इफेक्ट्स आर, 2 इफेक्ट कोई भी हालत में होना चाहिए। अभी ये स्टॉक है, क्रेडिट साइड में दिया है, तो इसका सेकेंड इफेक्ट स्टॉक हम लोग नेक्स्ट ईयर यूज करेंगे। तो यूज करेंगे मतलब इस साल के लिए अपना असेट हो गया, तो असेट हो गया तो उसका सेकेंड इफेक्ट हम लोग भेजेंगे बैलेंस शीट के असेट साइड। तो गो टू द बैलेंस शीट असेट साइड। बैलेंस शीट के असेट साइड में उधर हम लोग लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक 22,000। इज इट क्लियर? तो पहला एडजस्टमेंट, 2 इफेक्ट हम लोग ने दे दिए। नेक्स्ट ओके, सेकेंड एडजस्टमेंट देखो, राइट ऑफ ₹900 फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। ओके, बैड डेट्स दिया है एंड क्रिएट प्रोविजन फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट ₹1,000। अभी आपने को क्या करना है कि आपने को बोला है कि प्रोविजन करने बोला है, राइट ऑफ करने के लिए ₹900। अभी ₹900 अभी आपको पता है बैड डेट्स, ऑलरेडी बैड डेट्स आपको दिया हुआ है, इधर बैड डेट्स आपको दिया हुआ है। अभी बैड डेट्स ₹500 दिया हुआ है, उसमें क्या बोला है कि और बैड डेट्स बढ़ गया, डाउटफुल हो गया, कितना रुपया हो गया, ₹900। तो ध्यान देना है, बैड डेट्स मतलब जो कस्टमर से पैसा नहीं मिलता है, डूब चुका है, उसको बोलेंगे हम लोग बैड डेट्स। तो ये बैड डेट्स से पहले ₹500, उसमें और बैड डेट्स बढ़ गया, उसको बोलेंगे हम लोग फर्दर बैड डेट्स। हम लोग उसको क्या बोलेंगे, फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स इज नथिंग बट FBD, शॉर्ट फॉर्म में उसको हम लोग क्या बोलेंगे, FBD। ₹500 बैड डेट्स था और अभी ₹900 बढ़ गया, तो ये ₹900 हम लोग बैड डेट्स में प्लस कर देंगे। तो इसमें प्लस कर दिया तो इसका टोटल इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि और उसके साथ एडजस्टमेंट है इसकी। तो ये ₹1,400 टोटल हो गया। अभी इसका सेकेंड इफेक्ट देना है। अभी बैड डेट से फर्दर बैड डेट से, अभी आपको पता है फर्दर बैड डेट्स का रिलेशन डेटर्स के साथ होता है, क्योंकि कस्टमर से पैसा आपको ₹900 नहीं मिला। अब ये ₹900 नहीं मिला तो कस्टमर मतलब आपके डेटर्स। तो गो टू द बैलेंस शीट असेट साइड, उसमें से हम लोग फर्दर बैड डेट्स लेस करेंगे, तो FBD लिख देंगे। कितना रुपया हम लोग को नहीं मिल रहा है कस्टमर से, ₹900, तो ये ₹900 उसमें से माइनस कर देंगे। माइनस करके इनर कॉलम में लिखेंगे 39,100। इनर कॉलम में हम लोग ने लिख दिया। इज इट क्लियर? 2 इफेक्ट हो गए। नेक्स्ट उसके बाद आगे का पार्ट क्या दिया है देखेंगे कि क्रिएट अ प्रोविजन फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट ₹1,000। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट उसको हम लोग बोलेंगे न्यू RDD। क्या बोलेंगे उसको? न्यू RDD। डाउटफुल है वो पैसा। अभी ये डाउटफुल है मतलब आप लोग जाएंगे सबसे पहला कस्टमर से डाउटफुल है। अभी कस्टमर से डाउटफुल कितना रुपया है, ₹1,000 डाउटफुल है। अभी डाउटफुल है मतलब उतना कस्टमर से पैसा मिलने का चांसेस कम है, तो कम है तो उसमें से क्या करेंगे हम लोग, कस्टमर से लेस करेंगे। उसको हम लोग नाम देंगे न्यू RDD। उसको नाम क्या देंगे, एडजस्टमेंट में जो दिया रहेगा न्यू RDD, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। कितना रुपया नहीं मिल रहा है, 1,000, तो ₹1,000 लेस करेंगे हम लोग। तो ₹1,000 लेस किया, इनर कॉलम में लिखेंगे डिस्काउंट का एडजस्टमेंट है, 38,000 कितना आ रहा है, 100 अपना ये आंसर। तो इनर कॉलम में लिखेंगे। अभी न्यू RDD का सेकेंड इफेक्ट, न्यू RDD मतलब आपको लॉस हो सकता है। अभी हो सकता है मतलब बिजनेस में आप लोग को लॉस होने का चांसेस है, तो उसको लेके जाएंगे बैड डेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। बैड डेट्स में आप लोग ने इधर फॉर्मूला में लिख के रखा है न्यू RDD। ऑलरेडी ₹900 लॉस होके 1,400 लॉस, अभी ये भी लॉस हो सकता है, तो ये हो सकने वाला लॉस भी हम लोग इधर प्लस कर देंगे न्यू RDD। वो उसमें प्लस कर दिया
तो इनर कॉलम में ही लिखेंगे 2400। क्लियर। अब ये फॉर्मूला हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। देखो ये दो इफेक्ट हो गया, क्लियर, सबके दिमाग में आया। अभी ये सेकेंड, इसका जो ओल्ड ऑडिट जो ट्रायल बैलेंस में था वो बैड डेट्स में से लेस करना है। न्यू ऑलरेडी बन चुका है, इसलिए ओल्ड ऑडिट उसमें से माइनस कर दिया। कितना रुपया था ट्रायल बैलेंस में उसका, ये दिस इज ट्रायल बैलेंस, टी इंडिकेट ट्रायल बैलेंस से लिया 800 रुपया। ये इसमें से माइनस करके आउटर कॉलम में डायरेक्टली लिख देंगे 1006। तो एक्चुअल लॉस अपने को 1600 रुपया हो रहा है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो, क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 3% और क्रेडिटर्स के ऊपर 5%। अभी पहला डिस्काउंट ऑन डेटर्स, अभी डेटर्स के ऊपर बोला है, इसका मीनिंग पहला समझ के रखते हैं कि डेटर्स मतलब आपके कस्टमर। अभी कस्टमर से आपको पैसा वसूल करते करते आपको 38,100 अभी मौजूदा आपको वसूल करना है। उसमें एफबीडी गया, न्यू आरडीडी माइनस होके 38,100। अभी कस्टमर से पैसा वसूल करना है तो आप लोग कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे। कितना टक्का डिस्काउंट दे रहे? 3%। कस्टमर से पैसा जल्दी रिकवर हो गए तो डिस्काउंट दे रहे, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, उतना डेटर्स का अमाउंट कम हो जाएगा डिस्काउंट देने के लिए, तो डिस्काउंट लेस करेंगे। तो डिस्काउंट लेस हो गया, कितना परसेंट बोला है? 3%। तो 38,100 के ऊपर 3% निकाल रहा है, वो आ रहा है अपना अमाउंट 1,143। कितना आ रहा है? 1,143। निकालने का कैसा? 38,100 के ऊपर 3%, तो 3/100, तो आ रहा है आंसर 1143। तो 1143 आ रहा है, तो ये 1443 इसमें से माइनस करेंगे और एक्चुअल अभी कस्टमर से अपने को पैसा इसमें से माइनस करने के बाद जो बचेगा वो अपना कस्टमर से अमाउंट आना बाकी। तो 36,957 आपको कस्टमर से मिल जाएगा। 36,957। अब ये डिस्काउंट का सेकेंड इफेक्ट ना दिया, असेट में से माइनस हो रहा है, तो बिजनेस के लिए क्या होगा? एक्सपेंस होने वाला है। एक्सपेंस होगा तो जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। डेटर्स का डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है। तो गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड में देखो ऑलरेडी डिस्काउंट 1,000, उसमें और डिस्काउंट हम लोग कस्टमर को दे रहे, तो ये डिस्काउंट जाकर उसमें क्या कर देंगे? प्लस करेंगे। डिस्काउंट ऑन डेटर्स, उधर लिख देंगे डिस्काउंट ऑन डेटर्स, कितना रुपया? 1143। डिस्काउंट हम लोग ने दिया था 1143, अभी दोनों को प्लस करके आउटर कॉलम में लिखेंगे 2143। कितना आया? 2143। इज इट क्लियर? पहला हम लोग ने क्या किया, कस्टमर से उतना अमाउंट लेस किया, डेटर्स में से जो आया डिस्काउंट है उसका सेकेंड इफेक्ट डिस्काउंट में जाकर इधर प्लस कर दिया, डिस्काउंट ऑन डेटर। टोटल डिस्काउंट कितना कस्टमर को हो जाएगा? 2143। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आपको क्या बोला है, क्रेडिटर्स के ऊपर भी डिस्काउंट है 5%। अभी क्रेडिटर्स मतलब आपके सप्लायर, क्रेडिटर्स मतलब आपके सप्लायर। अभी इसका मीनिंग क्या होता है कि सप्लायर को आपको 25,700 रुपीज देना है, तो आप लोग सप्लायर से डिस्काउंट ले रहे, इसलिए डिस्काउंट उसमें से क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो डिस्काउंट कितना परसेंट ले रहे आप लोग? 5%। तो ये 5% 25,700 के ऊपर निकालने का अपना आंसर आ जाएगा 1285। कितना आ रहा है? 1285। इसमें से माइनस करने का आउटर कॉलम में अभी सप्लायर 24,415, इतना पैसा आप लोग सप्लायर को देना है, क्रेडिटर्स को देना है। सप्लायर ने आपको डिस्काउंट दिया, अभी सप्लायर ने आपको डिस्काउंट दिया, अभी ध्यान में रखना, उतना भी नहीं समझ में आया। लायबिलिटी से कोई भी चीज माइनस होता है तो बिजनेस को प्रॉफिट होता है। अब बिजनेस को प्रॉफिट होता है मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे। ऑलरेडी डिस्काउंट लिखा है क्या? चेक करेंगे, एक 50 रुपया डिस्काउंट है, उसमें जाकर प्लस कर देने का और लिख देने का उधर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। कितना? 1285 हम लोग को डिस्काउंट मिला। अभी टोटल अपने को डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 1335। ये 1285 इसमें से प्लस किया, आउटर कॉलम में 1335। क्लियर? यस। तो पहला इफेक्ट क्या किया हम लोग ने? क्रेडिटर्स में से माइनस किया,
उतना आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो आपका फायदा हो गया, इसलिए इसमें डिस्काउंट में जाकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में प्लस कर दिया। नहीं डिस्काउंट दिया रहेगा तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस का बोला है 700 एंड सैलरी का क्या बोला है 800। अभी आपको पता है आउटस्टैंडिंग हरदम क्या करते, प्लस करते, तो वेजेस वी ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, तो गो टू द वेजेस, एड इन वेजेस, तो राइट प्लस साइन दे देंगे, आउटस्टैंडिंग प्लस करना है तो आउटस्टैंडिंग प्लस कर दिया। कितना रुपया प्लस करने बोल रहा है, 700 रुपीज का वेजेस आउटस्टैंडिंग है, पेमेंट करना बाकी है, प्लस करके आउटर कॉलम में 1500। पहला इफेक्ट समझ में आया, एड इन वेजेस, आउटस्टैंडिंग ऑलवेज एड। अभी उसके लिए आप लोग ने ध्यान में रखने का सेकेंड इफेक्ट देने के लिए, अभी आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग एक्सपेंस और लॉसेस लिखते, क्रेडिट साइड में इनकम और गेन लिखते, तो इसका शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इधर ऊपर लिख के रखते, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का रहेगा तो सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी के लिए जाता है, आउटस्टैंडिंग इनकम का रहेगा तो सेकेंड इफेक्ट जाता है असेट में। तो अभी देखेंगे इधर आउटस्टैंडिंग किसका है, भले वेजेस का है मगर वेजेस अपने लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सेकेंड इफेक्ट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, तो सेकेंड इफेक्ट गो टू द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, राइट डाउन outstanding wages, OS is nothing but outstanding wages amounting rupees 700। जो आप लोग ने प्लस किया है वही अमाउंट इधर सेकेंड इफेक्ट में लिखना है। सेकेंड क्या बोला आपने को, सैलरी आउटस्टैंडिंग बोला है, तो सैलरी वी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, तो गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, एड इन सैलरी, तो एड आउटस्टैंडिंग, राइट डाउन हियर आउटस्टैंडिंग, वर्डिंग पूरा लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, हाउ मच इज अमाउंट 800 रुपीज, तो 800 रुपीज प्लस तो 3000 टोटल 800 रुपीज आउटर कॉलम में आएगा। आउटस्टैंडिंग ऑलवेज एड, तो एड इन सैलरी आउटर कॉलम 3800। अभी सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में वी राइट डाउन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट साइड इनकम एंड गेन, सेम एज लाइक एज ट्रेडिंग अकाउंट। तो अभी देखने का कि आउटस्टैंडिंग किसका है, सैलरी, सैलरी इज एक्सपेंसेस, तो अपना एक्सपेंस का सेकेंड इफेक्ट हम लोगों ने ऊपर लिखा है, वेयर टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का रहेगा एक्सपेंसेस, वेयर टू ट्रांसफर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, तो गो टू द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, राइट डाउन आउटस्टैंडिंग सैलरी, सेकेंड इफेक्ट अमाउंटिंग रुपीज 800, जितना ऐड किया है उतना हम लोग 800 रुपीज लिखेंगे। इज इट क्लियर? Next, insurance is paid for 15 months with effect from 1st April 2018। मतलब जो इंश्योरेंस आप लोग ने पे किया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में 1500 इज गिवन, इज पेड फॉर 15 मंथ, मतलब अपना जो फाइनल अकाउंट बनता है कितने महीने का बनता है, ओनली 1 ईयर, 12 महीने का बनता है, और आप लोग ने जो इंश्योरेंस पे किया हुआ है वो 15 महीने का पेमेंट, मतलब एक्स्ट्रा पेमेंट किया है। कितना महीना एक्स्ट्रा पेमेंट किया है, 3 मंथ्स। ओके, तो 3 मंथ्स आप लोग ने एक्स्ट्रा किया है, उसको पहला कैलकुलेशन करके निकालने का। अभी उसको कैलकुलेशन कैसे हम लोग निकालेंगे, वो इधर कैलकुलेशन देखो बता रहा हूं मैं। टोटल इंश्योरेंस रुपीज 1500, तो 1500 इंश्योरेंस इज देयर, 3 महीना एक्स्ट्रा, टोटल महीना कितना पेमेंट किया हम लोग ने, 15 महीने का पेमेंट किया है, उसमें से 3 महीना आप लोग बाजू में निकाल देने का, तो टोटल एक्स्ट्रा कितना पेमेंट आ जाएगा, आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 300 रुपीज आपका एक्स्ट्रा पेमेंट आ जाएगा। तो 300 रुपीज आपका जो एक्स्ट्रा आ जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पहले ही पेमेंट करके रखा है, दिस इज नोन एज प्रीपेड, तो इंश्योरेंस में उस अमाउंट को लेस करेंगे प्रीपेड। इज इट क्लियर? प्रीपेड 3 महीना 300 रुपया एक्स्ट्रा आ गया, उसको माइनस करेंगे, एक्चुअल आपको कितना पेमेंट करना है 1200 रुपया, और आप लोग ने पेमेंट किया 1500, 300 रुपीज ये एक्स्ट्रा है, दिस इज नोन एज प्रीपेड। प्रीपेड अभी किसका है देखने का, एक्सपेंस का, इधर बोला एक्सपेंस का, अभी उसके लिए भी अपना एक रूल है, उसका भी इधर ऊपर लिखते हैं। प्रीपेड अगर एक्सपेंस का रहेगा तो असेट में देते, प्री रिसीव्ड इनकम का रहेगा तो लायबिलिटी में जाती है।
अभी देखने का इधर प्रीपेड किसका है, एक्सपेंस का है, तो प्रीपेड एक्सपेंस का है, तो सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड। तो गो टू द बैलेंस शीट असेट साइड, तो हम लोग बैलेंस शीट असेट साइड राइट डाउन प्रीपेड what insurance, तो write down here prepaid insurance amounting rupees 300 rupees, we calculate 300 rupees. Next last, depreciate land and building at the rate 5%, depreciation निकालने बोला है लैंड एंड बिल्डिंग। अभी आपको पता है लैंड एंड बिल्डिंग वेयर टू ट्रांसफर, असेट साइड, तो असेट साइड में डेप्रीशिएशन ऑलवेज लेस, हाँ तो लेस करेंगे डेप्रीशिएशन, कितना परसेंट बोला है 5%, 25,000 के ऊपर 5% निकाला तो आया 1250, तो उसमें से लेस करेंगे तो 25,000 माइनस 1250, आउटर कॉलम 23,750। इज इट क्लियर, डेप्रीशिएशन इज योर एक्सपेंसेस, लॉस हो गया तो लॉस वेयर टू ट्रांसफर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, तो गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, राइट डाउन हियर depreciation on land and building, depreciation on land and building amounting rupees 1250, जितना कैलकुलेशन किया है उतना लिखेंगे 1250। इज इट क्लियर, ओके ओके। रीना एंड आरती आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल। अभी ये कोई एडजस्टमेंट ने आपको प्रॉफिट का रेशियो निकालने बोला है, तो अभी रीना का कैपिटल कितना दिया है, तो कैपिटल के लिए हम लोग ने कैपिटल अकाउंट बना के रखा हुआ है, कितना कैपिटल है 50,000 एंड 30,000, इसका रेशियो निकालना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए। तो इसका रेशियो कैसे निकालेंगे, तो इधर हम लोग ने बताया उसका रेशियो, टोटल कैपिटल इज 50,000 फॉर रीना एंड आरती फॉर 30,000, क्लियर, रीना एंड आरती। अब इसका रेशियो कैसे निकालेंगे, 0 0 3 जीरो है, इधर टोटल 4, इधर भी 4 जीरो है, तो कट हो जाएगा, तो रेशियो क्या बन गया 5:3, तो दिस इज नोन एज कैपिटल रेशियो। कैपिटल का लेके उसका रेशियो निकाला 5, अभी जो प्रॉफिट आ रहा है उसको हम लोग 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इज इट क्लियर, वो निकाल के रखा। अभी हम लोग को क्लोजिंग सेरेमनी करना है, तो सबसे पहला हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे तो क्लोज करते वक्त देखने का अभी कौन सा साइड ज्यादा आ रहा है, तो क्रेडिट साइड में भी ज्यादा आ रहा है, तो उसका टोटल हम लोग ने पहला कर दिया। तो पहला करने का उसका टोटल आया 79,200, टोटल इज 79,200। अभी ये टोटल ज्यादा है तो उसको हम लोग ने डेबिट साइड में भी वही कॉपी कर देने का 79,200, राइट 79,200। वी मेक द टोटल ऑफ डेबिट साइड, तो डेबिट साइड टोटल इज 55,300। अभी वो कम है इसलिए इसको नीचे लिख के रखा। अभी अपने को बैलेंस निकालना है, तो इसमें से इसको माइनस कर दिया 79,200 माइनस 55,300, तो बैलेंस इज 23,900। अभी दिस इज नोन एज, अभी देखने का इनकम ज्यादा है, ये इनकम है और ये एक्सपेंस है, तो इनकम ज्यादा है तो अपने को क्या होगा प्रॉफिट, ये प्रॉफिट को हम लोग नाम देंगे ग्रॉस प्रॉफिट। तो राइट डाउन हियर ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन सीडी, कैरीड डाउन, उसको हम लोग लिखेंगे कैरीड डाउन सीडी। इज इट क्लियर। अब इसका सेकंड इफेक्ट देना है, ग्रॉस प्रॉफिट इधर डेबिट साइड में है, तो नेक्स्ट अपना अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इधर डेबिट साइड में, तो इधर किधर ट्रांसफर, क्रेडिट साइड, सबसे ऊपर जगह हम लोग ने छोड़ के रखा है बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 23,900, क्लियर, तो 23,900 लिख दिया। अभी टोटल हम लोग किसका करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल करेंगे। अभी देखने का सेम पैटर्न, डेबिट साइड का टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, कौन सा टोटल ज्यादा आ रहा है वो देखेंगे। अभी इधर भी टोटल अपना में भी क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है, तो क्रेडिट साइड का टोटल पहला करके लिखेंगे 25,485, कितना आ रहा है 25,485 आ रहा है, तो यही टोटल हम लोग डेबिट में लिख देंगे 25,485। अब इधर का टोटल करने के बाद वो टोटल आ रहा है अपना
11,893 893 आ रहा है। अब इसमें से माइनस करने के बाद 13,592 ये अपना प्रॉफिट आया, क्योंकि इनकम ज्यादा है एक्सपेंस से तो प्रॉफिट होगा, उसको हम लोग नाम देंगे नेट प्रॉफिट। तो उधर लिखेंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, TRF इज नथिंग बट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कौन दो जने, रीना एंड आरती, तो रीना और आरती को बांट देंगे। रेशियो अपना उन लोग ने निकाल के रखा है 5:3, इसको 5 और इसको 3, तो ये प्रॉफिट को बांट दिया। एक को आया 8495 एंड सेकेंड वन 5097, ये आया प्रॉफिट। ये प्रॉफिट आया। अब ये प्रॉफिट को अपने को डिस्ट्रीब्यूट करके हो गया। अब इसको ट्रांसफर करेंगे, किधर ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल अकाउंट। इधर है डेबिट साइड, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे। तो गो टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, एड डाउन बाय नेट प्रॉफिट 8595 और 5097। अभी इसको भी टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है तो उसका टोटल किया 58,495, इधर टोटल 35,097। तो यही टोटल इधर कॉपी कर दिया और फिर इसमें से ये 2,000 रुपीज माइनस कर दिया, तो टोटल आया 56,495, 56,495। इसमें से इसको माइनस कर दिया 1,000 को, तो माइनस करके आया 34,097। इसके सामने इधर क्या दिखा है, ब्रॉड डाउन, तो इसके सामने लिखेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन। अब ये बैलेंस आया अपना लेफ्ट साइड में आया, तो उसको ट्रांसफर करेंगे लाइबिलिटी, जैसा है वैसा इधर ऊपर ट्रांसफर कर देंगे लाइबिलिटी साइड में। उधर लिखेंगे कैपिटल अकाउंट रीना एंड आरती 56,495 एंड नेक्स्ट आरती 34,097। मेक द टोटल, दोनों का टोटल किया 90,592, ये टोटल आया। अभी ये टोटल अपना आया, अभी इसको लाइबिलिटी साइड का टोटल करेंगे। आया टोटल अपना, टोटल लाइबिलिटी साइड 1,16,597 और असेट साइड का भी टोटल उतना ही आना चाहिए। सबका टोटल किया तो अपना उतना ही टोटल आ रहा है 1,16,507। इधर भी वही आया 1,16,507। क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे।